जय हिंद दोस्तों। आज 16 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे, साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी देखेंगे। जिसमें पहला प्रश्न रहा, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में साक्रेन पर्व मनाया गया? साक्रेन पर्व, तो आपका सही जवाब हो जाएगा शेख हसीना जुल्फों वाली देश कौन सा है? तो ये है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश सही जवाब हो जाएगा। बांग्लादेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका इसकी राजधानी है, ढाका। इस यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा टका है, टका। टका, ओहो, एक मिनट। यहाँ की मुद्रा बांग्लादेश की क्या है? टका है भाई। वह हम बोल रहे हैं, लिखते रहना। लिखने में थोड़ा सा स्क्रीन पर नहीं बन रहा है, इसके लिए सॉरी। तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। उसके बाद कहता है बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ नल्ला पाकिस्तान से? तो ये 1971 में हुआ। तो बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति कौन था? शेख मुजीबुर रहमान था। शेख मुजीबुर रहमान था। किस पार्टी से था शेख मुजीबुर रहमान? अवामी लीग पार्टी से था। और इसको शेख मुजीबुर रहमान को उपाधि मिला था, कौन सा उपाधि? बंगबंधु उपाधि मिला था। सबसे ज़्यादा भारत का सीमा जो है किस देश से मिलता है, लगता है? तो ये बांग्लादेश से लगता है। उसके बाद कहें तो बांग्लादेश भारत के किस राज्य से सबसे ज़्यादा सीमा लगता है? तो ये लगता है पश्चिम बंगाल, भारत के पश्चिम बंगाल से। और कहेगा भारत के किस राज्य को तीनों ओर से घेरा है बांग्लादेश? तो यह है त्रिपुरा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक आ गया यहाँ भाई, देखो, संप्रति युद्धाभ्यास। संप्रति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। आराक्योमा पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास कहाँ कहाँ किसके साथ होता है? तो ये श्रीलंका और भारत के साथ होता है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास, ये भारत और नेपाल के बीच की युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं भाई मेरे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सदर जापारोवा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान हो जाएगा आपका सही जवाब। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो बिश्केक है, बिश्केक है यहाँ किर्गिस्तान की राजधानी। उसके बाद आते हैं, कुछ देख लेते हैं कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है, यानी कि स्थलबद्ध देश। विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए है। कजाकिस्तान में एक झील है, बालकास झील। बालकास झील कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान के नई राजधानी कौन सा बना है? तो नूर सुल्तान बना है। कजाकिस्तान में किस चीज़ का भंडार मिला है? तो यूरेनियम का भंडार कहाँ मिला? कजाकिस्तान में मिला है। उसके बाद उज्बेकिस्तान के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो उज्बेकिस्तान में जो है 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान में 1966 में। भारत की तरफ से कौन गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री भारत की तरफ से गया था। और वहीं जो है लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो गया था। और लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु यानी उसके जो है समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो विजय घाट कहते हैं। और भारत पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लल्लन टॉप बातें देख लेते हैं थोड़ा भाई मेरे, अभी तुरंत बोल रहे हैं। कहता है सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री, अभी तुरंत बोले सबसे बड़ी स्थलबद्ध या लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। उसके बाद ताशकंद समझौता ताशकंद कहाँ स्थित है? तो ये उज्बेकिस्तान में स्थित है। बालकस झील कहाँ स्थित है? तो ये बालकस झील जो है कजाकिस्तान में स्थित है। कजाकिस्तान में कौन सी खनिज पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है? तभी तुरंत बोलें यूरेनियम जो है वहाँ पर्याप्त मात्रा में स्थित है। फिर से देख लेते हैं, सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान नया में बना है। ताशकंद कहाँ स्थित है? ताशकंद तो उज्बेकिस्तान में स्थित है। उसके बाद बालकस झील कहाँ स्थित है? बालकस झील कजाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद कजाकिस्तान में कौन सा खनिज पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है? यूरेनियम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भाई का, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संत, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा बड़ा, एक मिनट। अब देखते हैं। कहता हाल ही में संत
थिरुवल्लुवर की जयंती मनाई गई है। इन्हें कौन से साहित्य के नीति आधारित ग्रंथ की रचना के लिए जाना जाता है? तो आपका सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तमिल साहित्य के रूप में इसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, तमिल साहित्य के रूप में। अब इसके बारे में कुछ बोल रहे हैं, लिख लेना भाई मेरे। कॉपी कलम तो लेकर बैठो यार। तो इसका जैसे कि थिरुवल्लुवर जो है ये तमिल कवि थे और कब इसका जयंती मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को, मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी को इसका जो है मकर संक्रांति के एक दिन बाद मनाया जाता है। इसकी रचना एक था थिरुकुरल रचना इसकी किसका? यानी कि संत थिरुवल्लुवर का एक रचना था थिरुकुरल रचना। ये दुनिया का आम विश्वास से भी, थिरुकुरल रचना जो है दुनिया का आम विश्वास से भी जाना जाता है, दुनिया का आम विश्वास। इसकी प्रतिमा कहाँ है? तो कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। प्रतिमा का वास्तुकार कौन था? तो गणपति था। ये किसने बनवाया था प्रतिमा? थिरुवल्लुवर का प्रतिमा किसने बनाया था? ये देसाई यानी कि मोरारजी देसाई ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भाई, कहता है हाल ही में, एक मिनट इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा तो आते हैं। कहता है चौथा नंबर प्रश्न, हाल ही में कोलैब कैड सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया गया, इसे किसने विकसित किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। कोलैब कैड ये क्या है? तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये 3D डिजाइन है, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर क्या दिखाया जाएगा? तो CBSE स्कूल के बच्चों को इसके बारे में बताया जाएगा। CBSE वाले स्कूल का जो बच्चा होगा उसको जो है इसके बारे में कोलैब कैड के बारे में बताया जाएगा। इसको तैयार किसने किया? तो इसको तैयार जो है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC, उसके बाद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहें तो BARC, उसके बाद विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इन्हें ये जो तीनों ने मिलकर इसको जो है कोलैब कैड को जो है शुरुआत किया, इसकी जो है शुभारंभ किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है BARC कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है भाई मेरे, मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है, लिख लेना ट्राम्बे में। कहता है भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आप लोग के लिए चैलेंज भरा प्रश्न रहा और इसका जो है जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर। तो भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है, अप्सरा। उसके बाद कहता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। इसका कमेंट में जवाब जरूर देना। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू मेरे। कहता है हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु नीति और नवाचार के लिए किसे वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया है? अपना जो है जलवायु नीति के लिए जो है जो बाइडेन ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है, किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोनिया अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए सोनिया अग्रवाल, ये भारतीय हैं सोनिया अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए लिख लेना, ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीन काम नहीं कर रहा भाई तो हम बोलेंगे, आप समझते जाना, लिखते जाना, कॉपी लेकर बैठे हो तुम, कॉपी कलम तो लेकर ही बैठना चाहिए। कहता है सोनिया अग्रवाल के, अब इस सलाहकार के बारे में कुछ जान लेते हैं जो बाइडेन के बारे में। तो ईयर ऑफ द 2020 कौन रहा? तो ये जो बाइडेन और कमला हैरिस बुआ रही है। उसके बाद कहता है शपथ कब लेगा? प्रश्न बहुत बार पूछ दिया है कि अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं बना, जब तक शपथ नहीं लेगा तब तक डोनाल्ड ट्रंप रहेगा। लेकिन 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद ये अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे।
और जो बाइडन जो है किस पार्टी से है, तो अमेरिका में 2 पार्टी है ही, एक रिपब्लिक पार्टी और एक डेमोक्रेटिक पार्टी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडन है और कमला हैरिस है, और रिपब्लिक पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है लंदन एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के बीच दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला टेक हब शहर कौन सा है। टेक हब शहर मतलब कि अपने टेक्नोलॉजी में सबसे तेज 2016 से 2020 के बीच कौन सा बन गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगलौर। भारत का बंगलौर जो है अपना सर जो है देश में ऊंचा किया है, बंगलौर। उसके बाद लंदन, सेकंड नंबर पर लंदन है, पहला नंबर पर बंगलौर, सेकंड नंबर पर लंदन। तीसरा नंबर पर बाबू का कौन है, तीसरा नंबर पर म्यूनिक यानी स्विट्जरलैंड का म्यूनिक है, और फोर्थ नंबर पर बर्लिन, जर्मनी का बर्लिन है। और जर्मनी का रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है, रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो रूर क्षेत्र जर्मनी को कहा जाता है। भारत का रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है, एक आ जाता है। फिर जो है छठा स्थान पर फिर भारत से आ गया, भारत का मुंबई जो है छठा स्थान पर आ गया है, किसमें, सबसे तेज़ी से विकास करने में, सबसे तेज़ी से हाईटेक हब शहर में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहा, कहता है भारतीय रेल वित्त निगम की स्थापना कब हुई, तो ये 12 दिसंबर 1986 को हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी 12 दिसंबर 1986 को। इसके बारे में अब कुछ जान लेते हैं, जैसे रेल के बारे में बोल रहे हैं, लिखने की कोशिश करना भाई मेरे। कहता है IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुआ, तो 12 दिसंबर 1986 को हुआ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ये पहला IPO जारी करने वाला जो है बना है। 18 जनवरी से 20 जनवरी तक ये चलेगा IRFC जो है। उसके बाद कहता है एक मिनट कहता है कुल अभी रेलवे में कितना जोन है, तो 18 जोन है। नवीनतम जोन कौन सा है, तो विशाखापट्टनम 18वां है, और 17वां जो जोन है कौन सा है, कलकत्ता मेट्रो जोन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ओलिव रिडले कछुओं की टैगिंग शुरू की है, इसका उद्देश्य है। तो इसके बारे में कुछ पहले जानते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार जो है ओलिव रिडले कछुआ क्या है, ये जो है गर्म पानी का कछुआ है, गर्म पानी में रहता है। कहाँ मिलता है, तो प्रशांत महासागर में ये रहते हैं, और अंडे देने के लिए ये जो है भारत के ओडिशा तट पर आ जाता है। ओडिशा के किस तट पर, तो गंजाम तट पर आ जाते हैं, ऋषिकुल्या नदी पर आ जाते हैं अंडा देने के लिए। और इसमें जो है 6 कछुओं को जो है रखा गया, छः कछुओं में जो है ये टेंडिंग शुरू किया गया, ताकि जो है कछुआ जहाँ जहाँ जाए हमें जो है पता चलते रहे कि वो कहाँ गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनके मूवमेंट की जानकारी को जुटाने के लिए इसका जो है शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो भितरकनिका, गहीरमाथा, सिमलीपाल ये सब कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। कहता है हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित होगा, तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित होगा। कहता है धानु यात्रा पर्व किस राज्य का है, तो धानु यात्रा पर्व उड़ीसा राज्य का है। इसमें किसकी चर्चा है, तो भगवान कृष्ण और कंस मामा के बीच जो है इसकी चर्चा किया गया है। उसके बाद कहता है अशोक ने किस युद्ध के बाद धर्म चक्र की नीति अपनाई, तो कलिंग युद्ध 261 का युद्ध करने के बाद बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, उसमें जो है अशोक ने धर्म चक्र की नीति जो अपना लिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कहता है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कहता है हाल ही में सुलावेसी द्वीप पर विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग का पता लगाया गया, यह द्वीप किस देश में स्थित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया।
सबसे, यहाँ देखो सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग, 1 मिनट, यहाँ सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग ये जो है पता लगाया गया कहाँ, तो सुलावेसी द्वीप पर। सुलावेसी द्वीप पर, सुलावेसी द्वीप कहाँ है, तो इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ है, इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता स्थित है। ये जो गुफा जो है इस पर पेंटिंग जो मिला है, सुअर का पेंटिंग मिला है, लगभग 45,000 साल पुराना ये पेंटिंग जो है लगाया गया है। नेक्स्ट की और कहेगा तकनीक, यही प्रश्न पूछ देता है, तकनीक कौन सा तकनीक अपनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट निक्षेप तकनीक अपनाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं भाई मेरे। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड के तीसरे संस्करण की ब्रेकआउट इकोनॉमीज में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान जो है भारत को प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान, चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अब इसके बारे में कुछ, तीसरा ये संस्करण कौन था, ये संस्करण था तीसरा, और ये किससे संबंधित है, तो मोबाइल इंटरनेट को बढ़ावा देने के रूप में जो ये बनाया गया है। मोबाइल इंटरनेट को बढ़ावा ये जो है इवोल्यूशन स्कोर कार्ड जो है करता है, ब्रेकअप इकोनॉमी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और आज का एक और चैलेंज भरा प्रश्न है, आप लोग कमेंट कर कर इसका आंसर जरूर दीजिएगा भाई मेरे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नोबेल शांति पुरस्कार 2001 मिनट नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। और इसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर का कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। इसी तरह प्रत्येक दिन जो है करंट अफेयर का वीडियो आ जाएगा भाई। थोड़ा सा लेट होता है, शाम रात 9 बजे तक जो है वीडियो को हम सबमिट कर देते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं। हमने लगभग 10 प्रश्न देखे हैं और लिखने का जो है, लिखने में नहीं बन रहा है भाई स्क्रीन पर, तो इसके लिए सॉरी, हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं।